मोहम्मद रफ़ी का नाम आते ही हिंदी सिनेमा की आत्मा की याद आती है। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह में जन्मे रफ़ी साहब बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षित थे। कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार एक फ़कीर को गाते सुना और वहीं से सुरों की दुनिया में खो गए। परिवार साधारण था, बड़े शहरों से दूर, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। लाहौर में रहते हुए उन्होंने उस्ताद अब्दुल वहीद खान और फिर पंडित जीवनलाल माथुर से संगीत की बारीकियां सीखीं। बम्बई आए तो शुरुआती संघर्ष कठिन था, लेकिन 1944 में फिल्म पहले आप से उन्हें पहला मौका मिला। धीरे धीरे नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर जैसे संगीतकारों के साथ उनका सफ़र शुरू हुआ। रफ़ी की खासियत उनकी बहुमुखी प्रतिभा थी। भजन, गज़ल, रोमांटिक गीत, दर्द भरे नगमे, कव्वाली, कॉमिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत, हर भाव में उनकी आवाज़ ढल जाती थी। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, मधुबन में राधिका नाचे रे, ये देश है वीर जवानों का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बहारें फिर भी आएंगी जैसे अनगिनत गीत आज भी जिंदा है। निजी जीवन में वे बेहद सादे, धार्मिक और विनम्र इंसान थे। 5 शादियां हुईं, कई व्यक्तिगत दुख भी आए, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं दिखाया। फीस को लेकर वे हमेशा व्यवहारिक और उदार रहे। कई बार नए कलाकारों के लिए मुफ्त में गाया। 31 जुलाई 1980 को जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश रो पड़ा। रफ़ी साहब का करियर लगभग 4 दशकों तक फैला और उन्होंने करीब 26,000 से अधिक गीत गाए, जो उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे व्यापक स्वर बनाता है। किशोर कुमार की जिंदगी रफ़ी से बिल्कुल अलग रंग की थी। 4 अगस्त 1929 को खंडवा में जन्मे किशोरदा का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन किशोर का मन फिल्मों से ज्यादा शरारत और मस्ती में लगता था। वे के.एल. सहगल के बड़े प्रशंसक थे और शुरुआत में उनकी नकल करते थे। अभिनय से करियर शुरू किया, लेकिन उनका अलग अंदाज, बेपरवाह रवैया और अनोखी कॉमिक टाइमिंग उन्हें अलग बनाती थी। अंदाज अपना अपना से पहले ही वे चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, पड़ोसन जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ चुके थे। संगीत में असली मोड़ तब आया जब आर.डी. बर्मन और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनका मेल हुआ। राजेश खन्ना के लिए उनकी आवाज ने इतिहास रच दिया। मेरे सपनों की रानी, ये जो मोहब्बत है, रूप तेरा मस्ताना, जिंदगी एक सफर है सुहाना जैसे गीतों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। किशोरदा की आवाज में शरारत भी थी, गहराई भी और दर्द भी। निजी जीवन में वे बहुत ही अजीबो-गरीब और अंतर्मुखी थे। 4 शादियां हुईं, रूमा गुहा ठाकुरता, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंदावरकर, और हर रिश्ते में उतार चढ़ाव रहे। वे पैसे, शोहरत और सामाजिक नियमों से बेपरवाह थे। राजनीति से दूरी बनाई और आपातकाल के दौरान सरकार से टकराव भी हुआ, जिससे उनका करियर कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। किशोर कुमार ने लगभग 3,000 गीत गाए, लेकिन प्रभाव ऐसा कि वे आज भी युवाओं के दिल में बसे हैं। मुकेश की कहानी दर्द और सादगी की मिसाल है। 22 जुलाई 1923 को लुधियाना में जन्मे मुकेश चंद माथुर मूलतः अभिनय करना चाहते थे। फिल्म निर्दोष में अभिनय किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। संगीतकार नौशाद और गायक के.एल. सहगल से प्रेरित होकर उन्होंने गायन को अपनाया। मुकेश की आवाज में करुणा थी, एक ठहराव था जो सीधे दिल को छूता था। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी अमर हो गई। आवारा हूं, मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना यहां, कभी कभी मेरे दिल में जैसे गीतों ने आम आदमी की भावनाओं को आवाज दी। मुकेश को अक्सर दुखी आत्मा की आवाज कहा गया, लेकिन वे खुद इससे असहमत थे। निजी जीवन में वे बेहद पारिवारिक और शांत स्वभाव के थे। पत्नी सरला माथुर और बच्चों के साथ सादा जीवन बिताया। वे कभी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनका करियर अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन प्रभाव गहरा और स्थायी। मन्ना डे की कहानी शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय सिनेमा के बीच पुल जैसा था। 1 मई 1919 को कलकत्ता में जन्मे प्रबोध चंद्र डे बचपन से ही संगीत के वातावरण में पले बढ़े। उस्ताद अब्दुल रहमान खान और बाद में उस्ताद अमन अली खान से उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। बम्बई आकर सचिन देव बर्मन के सहायक बने और वहीं से फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। मन्ना डे की सबसे बड़ी ताकत उनकी शास्त्रीय पकड़ थी। लगन तो से लागी बलमा, प्यार हुआ इकरार हुआ, ए भाई जरा देख के चलो, कस्मे वादे प्यार वफा जैसे गीतों में उनकी रेंज साफ दिखती है।
उन्होंने भजन, कव्वाली, क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग और मस्ती भरे गीत समान कुशलता से गाए। निजी जीवन में वे अनुशासित, विद्वान और थोड़े गंभीर स्वभाव के थे। पत्नी सुलोचना और बेटियों के साथ शांत जीवन बिताया। वे लंबे समय तक जीवित रहे और 24 अक्टूबर 2013 को 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। मन्ना डे ने करीब 4000 से अधिक गीत गाए और उन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण सहित कई सम्मान मिले। हेमंत कुमार, जिनका असली नाम हेमंत मुखर्जी था, 16 जून 1920 को बनारस में जन्मे लेकिन पले बढ़े कोलकाता में। वे गायक ही नहीं बल्कि संगीतकार और निर्माता भी थे। उनकी आवाज में एक ठंडक, एक रहस्य और एक गंभीरता थी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, जाने वो कैसे लोग थे जैसे गीतों में उनकी भावनात्मक गहराई झलकती है। उन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ मिलकर कई यादगार धुनें दी और गुरुदत्त की फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। निजी जीवन में वे बुद्धिजीवी, साहित्य प्रेमी और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक थे। बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। 26 सितंबर 1989 को उनका निधन हो गया। महेंद्र कपूर की पहचान ओ.पी. नैयर और बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के देशभक्ति और जोशीले गीतों से बनी। 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में जन्मे महेंद्र कपूर ने संघर्ष के बाद पहचान बनाई। उनकी आवाज में जोश, गर्व और पुरुषार्थ था। मेरे देश की धरती सोना उगले, नीले गगन के तले, भारत का रहने वाला हूं जैसे गीत राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने रोमांटिक गीत भी गाए, लेकिन उनकी असली ताकत प्रेरणादायक गीतों में दिखी। निजी जीवन में वे मिलनसार और परिवार प्रेमी थे। उनके पुत्र राकेश और पौत्र कीर्ति कपूर भी संगीत से जुड़े। 27 सितंबर 2008 को उनका निधन हो गया। तलत महमूद को अगर नरमी और नज़ाकत की आवाज़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत साहब की गायकी में एक मीठा कंपन था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था। वे गज़लों और रोमांटिक गीतों के लिए जाने जाते थे। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, शामे गम की कसम, जाएं तो जाएं कहाँ जैसे गीतों में उनकी आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती थी। उन्होंने अभिनय भी किया, लेकिन सफलता गायन में ही मिली। निजी जीवन में वे शालीन, सुसंस्कृत और परिवार के प्रति समर्पित थे। 9 मई 1998 को उनका निधन हो गया। इन सभी गायकों की तुलना करें तो मोहम्मद रफ़ी तकनीकी और भावनात्मक रूप से सबसे व्यापक नजर आते हैं। किशोर कुमार सबसे अनोखे और प्रयोगधर्मी थे। मुकेश आम आदमी की पीड़ा की आवाज़ बने। मन्ना डे शास्त्रीय अनुशासन के प्रतीक रहे। हेमंत कुमार गहराई और गंभीरता का नाम थे। महेंद्र कपूर जोश और देशभक्ति की पहचान बने और तलत महमूद रोमांस और नज़ाकत के। निजी जीवन में सभी अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक बात समान थी, संगीत के प्रति ईमानदारी। करियर की लंबाई, गानों की संख्या, लोकप्रियता और सम्मान सभी के अलग अलग थे, लेकिन इन सभी ने मिलकर हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग को अमर बना दिया। आज भी जब इनके गाने बजते हैं तो लगता है जैसे समय थम गया हो और सुरों की ये आवाज़ें हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगी।